नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। अपने हस्तगत काम को समग्र तत्परता और तन्मयता के साथ करना ऐसी विधि है जिससे काम में रस आने लगता है। ऊब या थकान पास ही नहीं फटकती। कार्य प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। उसे कर्मयोग की साधना समझकर निष्ठापूर्वक करने को मन चलता है। इस स्वभाव के सहारे काम बढ़िया बन पड़ता है। जल्दी भी होता है, उत्तम भी और अच्छा भी। तन्मयता जुड़ जाने पर काम मात्र परिश्रम नहीं रहता, वह एक प्रकार की कलाकृति बन जाता है। ऐसी कलाकृति जिसका मूल्यांकन भी होता है और सम्मान भी। किसी की प्रामाणिकता का सुनिश्चित चिन्ह यह है कि उसने अपने काम को कितना महत्वपूर्ण समझा और कितने उत्तरदायित्व के साथ उसे निभाया। कर्तृत्व ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को संभालता और यशस्वी बनाता है। अगले दिनों क्या करना है, किस दिशा में चलना है, इसका निर्णय विचार पूर्वक कर लेना चाहिए। उसमें ईमानदारी का गहरा पुट हो। यूँ अपने हित साधन के लिए विभिन्न काम किए जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार जो साधन सामने हो उन्हीं में से किसी को चुनना पड़ता है, पर देखना यह भी चाहिए कि उसमें ईमानदारी का निर्वाह होता है या नहीं। लोकहित में उससे बाधा तो नहीं पहुंचती। खरे सोने को तपाने और कसने के उपरांत ही प्रामाणिक माना जाता है और बाजार में उसका उचित मूल्य मिलता है। हाथ में किसी काम को लेने से पूर्व यह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि उसमें बिना बेईमानी के काम चल सकता है या नहीं। उस कृत्य के परिणाम ऐसे तो नहीं होते जिनसे समाज में दुष्प्रवृत्तियां बढ़ती हों। नशेबाजी का व्यवसाय ऐसा ही है। व्यवसाय में लगे व्यक्ति ने भले ही समुचित प्रयत्न किया हो, पर उस उत्पादन से समाज का अहित ही होता है। ऐसे काम चुनने से पूर्व यह सोचना चाहिए कि ऐसे व्यवसाय चुने जाएं जो लोकहित में बाधा उत्पन्न न करें। अपनी भलाई या कमाई के लिए कदम बढ़ाते समय यह विचार करना आवश्यक है कि उससे दूसरों को कुमार्ग अपनाने की प्रेरणा तो नहीं मिलती। ईमानदारी का व्यवसाय चुनने वाले आमतौर से सज्जन माने जाते हैं। कार्य को देखकर ही व्यक्ति का स्वरूप, चरित्र और दृष्टिकोण समझा जाता है। उपयोगी काम चुनने में आजीविका उतनी भले न हो जितनी कि चालबाज धूर्तों की होती है, तो भी इतना निश्चित है कि ईमानदारी की कम आजीविका भी आवश्यक कामों को भली प्रकार चला देती है, उसे तंगी पड़ने नहीं देती। जो विचार पूर्वक कमाता है वह विवेक पूर्वक खर्च भी करता है। जहाँ अनीति की कमाई बढ़ती है वहाँ फिजूल खर्ची भी अनायास ही जुड़ जाती है। अनीति पूर्वक कमाया हुआ धन दुर्व्यसनों में ही खर्च होता है। विलासिता, आत्मश्लाघा में वह कमाई अनायास ही बहती रहती है जो अनीति से कमाई गई है। किंतु ईमानदार व्यक्ति जहाँ कमाने में न्यायोचित माध्यम अपनाता है वहाँ यह भी देखता है कि उपार्जन का अपव्यय न होने पाए। बजट बनाकर नितांत आवश्यक कार्यों में ही पैसा खर्च करना मोटी दृष्टि से कृपणता या दरिद्रता का चिन्ह प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। विज्ञजनों की दृष्टि में व्यक्ति की परख उसके कमाने और खर्च करने के ढंग को देखकर ही उपयुक्त मानी जाती है। प्रामाणिक व्यक्ति अपने लिए काम का चुनाव करने से पूर्व यह भी सोचते हैं कि वह बार बार बदलना तो नहीं पड़ेगा। चंचल चित्त व्यक्ति किसी काम को महत्व प्रदान नहीं करते। आज यह तो कल वह करते हैं। ऐसी दशा में प्रवीणता बढ़ नहीं पाती। चुन प्रवेश से अनेक विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी भर मिल पाती है, किंतु ऐसा नहीं बन पाता कि विशेषज्ञता उपलब्ध हो। कदर सदा विशेषज्ञों की होती रही है। समाज को सदा जरूरत प्रवीणों की ही रही है। अनेक विषयों के छिटपुट जानकार किसी भी कार्य में पारंगत नहीं हो पाते, फलतः उन्हें अभीष्ट श्रेय सम्मान भी नहीं मिलता। चंचल चित्त व्यक्ति न तो अपना कोई कार्य लक्ष्य चुन पाते हैं और न उसमें तत्परता पूर्वक तल्लीन होते हैं, फलतः अकुशल रहने पर वे सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच पाते। जबकि सामान्य कार्यों में लगे माली जैसे व्यक्ति अपने उद्यान को कलात्मक ढंग से विकसित करते हैं, अच्छी फसल उगाते हैं, अच्छा वेतन पाते हैं, अच्छा लाभ उठाते हैं। कार्य में हाथ डालने से पूर्व उसके गुण दोषों पर भली प्रकार विचार कर लेना चाहिए। समय से क्षेत्र में उस
प्रयास का सम्मान है या समय और क्षेत्र में उस प्रयास का सम्मान है या नहीं, लाभांश निर्वाह जितना है या नहीं, यह सभी ऊंच नीच पहले ही विचार कर लेनी चाहिए। अनेक हितैषी विशेषज्ञों से परामर्श कर लेनी चाहिए। परिभ्रमण करके वस्तु स्थिति समझनी चाहिए। इसमें थोड़ा समय और श्रम लग सकता है, पर पीछे वैसा पश्चाताप नहीं करना पड़ता जैसा कि उतावले और अदूरदर्शी आमतौर से करते हैं। व्यवसाय में अपना लाभ प्रधान रहता है, किंतु वह उतना नहीं होना चाहिए कि अपना उत्पादन बाजार में महंगा पड़े या घटिया सिद्ध हो। सस्ती या घटिया वस्तुएं किसी प्रकार ग्राहकों को बेची तो जा सकती हैं, पर खरीदने वाले उन्हें लेकर पछताते हैं और भविष्य के लिए ध्यान रखते हैं कि उस विक्रेता से व्यवहार न किया जाए। वह या तो महंगा बेचता है या घटिया माल सिर मढ़ता है। इस प्रकार तत्काल थोड़ा अधिक लाभ कमा लेने का तात्पर्य है भविष्य के लिए वह ग्राहक गंवा देना। असंतुष्ट ग्राहक दूसरों से भी बदनामी करता है। फलतः दूसरे लोग भी बदनामी करते हैं, परिणामतः अन्य लोग भी चौकन्ने हो जाते हैं। साख गंवा देने पर व्यवसायी के पास ऐसा कुछ नहीं रहता जिससे ग्राहक स्थायी बने और प्रशंसा करके नए ग्राहक भिजवाता रहे। नितांत नए ग्राहक तो मेले ठेले या मुसाफिर खाने में ही मिलते हैं, अन्यथा स्थिर व्यापारी को स्थिर ग्राहकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ऐसा सुयोग जहाँ भी बन जाता है वहाँ ग्राहक निश्चित और विक्रेता अनेक लोगों से थोड़ा थोड़ा लाभ कमाते रहकर भी अपना गुजारा भली प्रकार कर लेता है। व्यवसाय हो या मजूरी, सब में ईमानदारी और सज्जनता का पुट रहने से वह संबंधित व्यक्ति का मन जीत लेती है। जो मजूर परिश्रम, वफादारी और जिम्मेदारी के साथ काम करता है उसे बार बार मालिक नहीं बदलने पड़ते हैं। ईमानदार और वफादार कर्मचारी मालिक के दाएं बाएं हाथ बनकर रहते हैं। उनको उचित पारिश्रमिक या उस तरीके से मिल ही जाता है। जल्दी और बहुत कमा लेने की हविष में लोग मुनाफाखोरी में अति करते देखे गए हैं। इसके लिए उन्हें घटिया नकली कम माल देना पड़ता है। बात खुलती है तो आगे के लिए लेन देन का रास्ता ही बंद हो जाता है। यह एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट चीरकर सारे अंडे एक दिन में ही निकाल लेने की मूर्खता जैसा प्रयत्न है। ऐसे लालच से बचकर जो अपने व्यवसाय का चुनाव दूरदर्शितापूर्वक करते हैं, ईमानदारी और तन्मयता का समावेश रखते हैं, वे थोड़ा थोड़ा करके भी अंत में अधिक नफे में रहते हैं। विक्रेता अपने स्वार्थ की तरह ग्राहक के स्वार्थ का भी ध्यान रखे तो उन्हें यश भी मिलेगा और लाभ भी। डरना केवल दो से चाहिए, एक ईश्वर के न्याय से, दूसरा पाप अनाचार से।